यादव सब बिना नॉलेज का आदमी, पढ़ा नम्मा फैल है साला, बढ़िया से पढ़ने न जानता है। नियुक्ति पत्र जो देता था उसको नहीं पढ़ पाता था, जो कि वहाँ शपथ ग्रहण जो होता है उसमें वो नहीं पढ़ पा रहा था अच्छे से, तो क्या ही कर सकता है। आप जिसके पास नॉलेज वगैरह है उसको सरकार पे वहाँ बैठाइए। बिहार स्टाइलिंग आता है तो आप लोग उसका विरोध कीजिएगा। आदत मार देते हो, मार देते हैं? हाँ। अब भी मार देते हैं एकदम से। देखिए कौन नहीं सब बोल दे रहा है विपक्ष की वहाँ पर मस्जिद की जगह पे हॉस्पिटल बनाया जाए जी, ऐसा तो नहीं हो रहा है जी। मतलब एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, वो सनातन धर्म पे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी उसको सनातन धर्म को आगे लेकर जा रही है, तो दूसरा विपक्ष जो है इसको सोच रहे मुद्दा इसको नहीं मिल रहा है, दूसरे को सोच रहा है, तो इसीलिए तो विपक्ष सब गर्त में गिरते जा रहा है। कांग्रेस का हाल आप देख लीजिए इससे क्या हो रहा है। अगर आप दूसरे पे से सवाल उठा रहे हैं तो पहले अपने आप पे भी देखिए, मेरे राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में, मेरे स्टेट में क्या हो रहा है। आप उनके पिताजी का हुआ किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में करवाया, पीएमसीएच में करवाया था, इतना अच्छा अगर आपका यहाँ का सुविधा अच्छा है तो आप दूसरे राज्य पे, आज यूपी देख लीजिए कहाँ पहुँच गया, बिहार देख लीजिए कहाँ है। जैसा कि आपको पता होगा कि राम मंदिर का जो डेट था 22 जनवरी का, उसमें उस पे भी कुछ टिप्पणियां किया था तेजस्वी यादव। क्या उस चीज से आप सहमत हैं? उनका कहना था कि मंदिर नहीं बन के वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैर टूटता है या फिर कुछ दुर्घटना होता है तो आप जो है मंदिर ना जाके हॉस्पिटल जाइएगा। ये उनका जो स्टेटमेंट था कितना हद तक सही था? अरे इतना ही उसको ये है तो बिहार में क्यों नहीं हॉस्पिटल बनवा दे रहा है? जब उनके बाप का पैर टूटा, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट करने का हुआ, तो वो सिंगापुर क्यों लेके गए जी। और वैसे भी राम मंदिर अगर बन रहा है तो दशरथ मेडिकल कॉलेज, हर जैसे कि बड़ा बड़ा जितना ही मंदिर है, बालाजी मंदिर हुआ, तिरुपति साई मंदिर है, सब है जितना, सबका तो हॉस्पिटल चल रहा है ना। जैसे महावीर मंदिर हम लोग का पटना का है तो उसका हॉस्पिटल चल रहा है, केंद्र सरकार 3 हॉस्पिटल वो भी चला रहा है बिहार में। तो राम मंदिर बना तो दशरथ मेडिकल कॉलेज उनका चलेगा। अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है अच्छे से, तो बन के तैयार हो रहा है। तो इतना ही अगर उसको है तेजस्वी यादव को कि नहीं राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो बिहार का हॉस्पिटल को क्यों नहीं, वो तो स्वास्थ्य मंत्री खुद था ना वहाँ का जी। बिहार का यहाँ का है स्वास्थ्य मंत्री था। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में मतलब अच्छा खासा मतलब हॉस्पिटल तो है हाँ। लेकिन व्यवस्था सही है? आपको क्या लगता है? डॉक्टर जो पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर है अवेलेबल? अरे व्यवस्था सही रहता तो लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट पीएमसीएच में ही क्यों नहीं करवा देता फिर वो? अगर आप दूसरे पे से सवाल उठा रहे हैं तो पहले अपने आप पे भी देखिए, मेरे राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में, मेरे स्टेट में क्या हो रहा है। आप उनके पिताजी का हुआ किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में करवाया, पीएमसीएच में करवाया था, इतना अच्छा अगर आपका यहाँ का सुविधा अच्छा है तो आप दूसरे राज्य पे, आज यूपी देख लीजिए कहाँ पहुँच गया, बिहार देख लीजिए कहाँ है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसी एक धर्म को टारगेट करके इस टाइप का जो स्टेटमेंट दिया जाता है? क्या बाबरी मस्जिद को ना बना के हॉस्पिटल नहीं बना सकता था? ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया तेजस्वी यादव जी? हाँ, ये भी हो सकता है। अरे वहाँ तो जैसे कि मुस्लिम लोग को ट्रस्ट में जमीन मिला है, कितना एकड़, 25 एकड़ का, कितना 5 एकड़ मिला है, सॉरी 5 एकड़ का जमीन मिला है, तो क्यों नहीं सब बोल दे रहा है विपक्ष की वहाँ पर मस्जिद की जगह पे हॉस्पिटल बनाया जाए जी। ऐसा तो नहीं हो रहा है जी। मतलब एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, वो सनातन धर्म पे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी उसको सनातन धर्म को आगे लेकर जा रही है, तो दूसरा विपक्ष जो है इसको सोच रहे मुद्दा इसको नहीं मिल रहा है, तो दूसरे को सोच रहा है, तो इसीलिए तो विपक्ष सब गर्त में गिरते जा रहा है। कांग्रेस का हाल आप देख लीजिए इससे क्या हो रहा है जी जी। जैसा कि देख रहे हैं, वोटिंग का जब समय आता है वोट लेने का, तो राहुल गांधी मंदिर का दर्शन करने लगते हैं। इसी वजह से तो ना उसको असम में रोका गया, मंदिर में रोका गया। आप गलत स्टेटमेंट देख के, स्टालिन वगैरह सब जो है गलत स्टेटमेंट देख के आप सोचिएगा कि मंदिर में प्रवेश करिए, तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं ना होगा जी। अच्छा, आप स्टाइलिंग का बात जो किए, क्या आपको लगता है अगर वो बिहार स्टाइलिंग आता है तो आप लोग उसका विरोध कीजिएगा? मार देते हो, मार देते अब भी मार देते जी एकदम से। देखिए इन लोगों का कहना है, अब बिहारी हम लोग तो गांड फाड़ देते हैं, यहाँ जो है वहीं तक ठीक है साउथे में, यहाँ जिस दिन आ जाएगा तो हम लोग तो उसको निपटाइए देंगे, यहाँ तो वापस जाने तो देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणियां किया था वो। आपको क्या लगता है बिहार का हेल्थ अच्छा है या फिर यूपी का हेल्थ अच्छा है? क्योंकि माना जाता है एक जमाने में जो है बिहार काफी आगे था यूपी से। अब क्या लगता है आपको? अभी अगर हम लोग देख लें तो बिहार बहुत पीछे हो चुका है यूपी से हेल्थ के मामला में जी। यूपी का जैसे मान लीजिए किसी भी शहर में, गाजियाबाद या कोई भी बढ़िया शहर, वहाँ का मतलब मेडिकल कॉलेज बहुत डेवलप्ड है जी। एक हम लोग का लीजिए, सहरसा कॉलेज लीजिए, देखिए जाके वहाँ का स्थिति, दरभंगा का कॉलेज का देखिए, इससे कुछ नहीं हो सकता है। वो जब तक मतलब कॉलेज सिर्फ रहने से कुछ नहीं होगा, वहाँ का मतलब फैकल्टी सब, इससे
आप जैसे मान लीजिए अभी जाते हैं कहीं भी, जी तो आप क्या देखते हैं डॉक्टर कहाँ से किया हुआ है, जी इस हिसाब से आप ट्रीटमेंट लेते हैं। जी तो इस मामला में मैं कहूँगा कि यूपी बहुत अच्छा है हेल्थ के मामला में। जी। आपको क्या लगता है कि हेल्थ के मामले में यूपी बेस्ट है या फिर झारखंड बेस्ट है बिहार से? तो बिहार से तो सब अपना बेस्ट ही है। जी बिहार सबसे गर्त में है और बाकी बात तो सब बेस्ट ही है। यूपी का तो कोई अभी है ही नहीं जोड़। जी राम जी जब से आए हुए हैं उसका कोई जोड़ ही नहीं है यूपी का। जी उसके बाद यूपी में देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सिर्फ मेडिकल कॉलेज पे ही नहीं बात होगा, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज भी यूपी में देखा जाए तो बहुत अच्छा अच्छा है। मेडिकल कॉलेज देख लीजिए आप, जी नीम्स हो गया, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, शारदा यूनिवर्सिटी हो गया आपका, और भी बहुत सारा है और सरकारी भी है। SKS मेडिकल कॉलेज है आयुर्वेदिक का, जहाँ की कुछ लोग मेरे दोस्त वगैरह सब पढ़ भी रहे हैं, अच्छा बताता है यहाँ का। और यहाँ का प्राइवेट कॉलेज का अपने से नाम बता दीजिए, किसी से पूछ लीजिए, किसी को मालूम ही नहीं होगा। जी अगर प्राइवेट कॉलेज का बात देखा जाए, अगर कहीं विद्यार्थी अगर स्टूडेंट अगर एडमिशन कराने जाएगा मेडिकल कॉलेज में, तो बिहार का तो नाम वो कभी लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। पता किसे कैसे रहेगा भाई, आपका ना यहाँ कुछ अच्छा है, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ नहीं है ना, आपका यहाँ फैकल्टी दे रहे हैं ना डॉक्टर है यहाँ पे। यहाँ पर तो बस एक ही नाम जानता है, PMCH हो गया और एम्स हो गया, जिसमें भी व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त नहीं है वहाँ का। आप जाइए का नाम का बस PMCH है, आप जाइए वहाँ लाइन में लगे, हम भी गए थे वहाँ पर लाइन में लगे थे। उसके बाद क्या ही हम वहाँ ट्रीटमेंट करवाए थे, फिर वापस आ गए हम। बहुत लंबा लंबा लाइन लगा रहता है, बस जाइए एक दिन पूरा लाइन में ही खत्म हो जाएगा। भागलपुर में आपका मायागंज है जी तो वहाँ का व्यवस्था तो और ऐसा है कि आदमी जो वहाँ जाएगा ठीक कराने वो वापस आएगा ही नहीं। लेकिन आप देखते होंगे कि बिहार सरकार का ये मानना है कि हम जो है वर्ल्ड क्लास जो है हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ये सारा चीज जो है मान ही सकता है। वही ना, जैसा कि आप देख सकते थे कोविड के टाइम ये अच्छा एक से एक दावा कर रहा था कि वेल एजुकेटेड, मतलब यहाँ का जो है डॉक्टर्स है, यहाँ जो है बेड का काफी अच्छा व्यवस्था है, सारा चीज है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ था। कुछ ऐसा नहीं था, वो तो फेक न्यूज था सर। अगर ऐसा कुछ रहता तो बिहार में इतने तादाद में जो है मृत्यु नहीं होता पेशेंट का। व्यवस्था दीजिएगा आप सर, तो बोलने से सिर्फ नहीं होता है ना। हम लोग गए और बहुत लोग गए बोलने से, सरकार कहाँ कहाँ घूमी है जी उससे ज्यादा तो हम लोग घूम लिए हैं अगल बगल देखें। सरकार तो बस एक पटना घूमती है माधव, वहीं पर वो रह जाता है। जी जी। हम भी ऐसा कि मतलब आप पहले भी एक वीडियो बनाए थे कि बिहार में सिर्फ एक ही को जिला है, वो पटना। सेम मतलब वैसा ही यहाँ भी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पटना में जितना डेवलप लीजिए सारा चीज A to Z सुविधा आपको पटने में मिलेगा, बाकी अदरवाइज कोई डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, हम एक बार खुद बनारस गए थे, तो वहाँ गए बनारस तो एक कोचिंग में हम गए, तो हमको पूछा गया कि आप कहाँ से, तो भागलपुर बताया, तो हमको पता ही नहीं चला कि भागलपुर है कहाँ। ऐसा हाल है हमारे बिहार का। और उसको पटना मालूम है, पटना भी उतना अच्छे से उसको मालूम नहीं था, 2 साल पहले का बात था। अब धीरे धीरे पटना जो है थोड़ा सा विकास कर रहा है, क्योंकि पूरा पैसा जितना भी बिहार सरकार का है, जितना भी कोई डिस्ट्रिक्ट, एक गया हो गया, एक पटना हो गया, राजगीर, पटना, यही सब है जिसमें कि विकास कर रहा है। बाकी बार डिस्ट्रिक्ट में तो कोई विकास नहीं हो रहा है। तो मतलब लगता है आपको कि करप्शन पूरा भरा पड़ा है, और ये करप्शन से निकलना इतना आसान नहीं होगा? नहीं, निकल ही नहीं सकता। हमको तो लगता है नहीं निकल पाएगा, ऐसा व्यवस्था रहा बिहार का तो। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि बिहार में रहना चाहिए या बिहार को छोड़ के चला जाना चाहिए? नहीं, अब छोड़ के तो नहीं जा सकते, मातृभूमि हुआ ये सब तो छोड़ के तो नहीं जा सकते, इसको रहना तो यहीं पड़ेगा। तो इसमें है कि जनता को भी देखना पड़ेगा। आप सरकार सही चुनिए, जातिवाद जो होता है उसको मत कीजिए। आप उसमें वोट दीजिएगा जातिवाद की, यादव है तो यादव है, कोई है तो कोई, राजपूत है तो राजपूत, ब्राह्मण को है तो आप अच्छा नेता चुनिए, जी, उससे बिहार का डेवलप हो सकता है। जी। अच्छा, आपको लगता है कोई बिहार में कोई ऐसा चेहरा है जो डेवलपमेंट ला सकता है या फिर कोई एक न्यू क्रांति को ला सकता है? नहीं, बिहार में चेहरा का बात नहीं है सर, जिसके पास नॉलेज वगैरह है तो वो क्रांति ला सकता है। यहाँ पर आप बिना नॉलेज वाले को वहाँ जाके खड़ा करवा देते हैं जी, तो कैसे वो सब लाएगा? तेजस्वी यादव सब बिना नॉलेज का आदमी, पढ़ा नम्मा फैल है साला, बढ़िया से पढ़ने नहीं जानता है। नियुक्ति पत्र जो देता था उसको नहीं पढ़ पाता था, जो कि वहाँ शपथ ग्रहण जो होता है उसमें वो नहीं पढ़ पा रहा था अच्छा से, तो क्या ही कर सकता है। आप जिसके पास नॉलेज वगैरह उसको सरकार पे वहाँ बैठाइए, विधानसभा में वहाँ लेके जाइए उसको। आप देखते होंगे ना कि बिहार का जो डिग्री है, यहाँ के युवा जो है, यहाँ का जो छात्र जो डिग्री लेता है और उसका जो बाहर वो जाता है किसी मतलब जॉब के लिए, तो वो डिग्री को भी इस तरह तुच्छ नज़र से देखा जाता है, उस छात्र के साथ तुच्छ व्यवहार किया जाता है कि आप जो है ये डिग्री खरीद के लाए हैं, ये डिग्री जो है वैलिड भी नहीं है, ऐसा बोल के काफ़ी युवाओं को जो है शर्मिंदा कर दिया जाता है। इस बात से आप सहमत है या नहीं है? हाँ, सहमत है इस बात से। बात है कि हम व्यवस्था ही उतना अच्छा नहीं, डिग्री सबके मन में बैठ गया है कि बिहार है तो सब चीज़ खराब ही होगा वहाँ का।
जी। इसको सुधारना पड़ेगा। जब तक सुधरेगा नहीं तो जो बाकी अदर स्टेट के लोग हैं तो और वैसा ही सोचेगा फिर। जब जी। तक सुधरेगा नहीं इसका हालत तो ये वैसा ही सोचेगा। जी। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में किस टाइप का सरकार आना चाहिए जो डेवलपमेंट होगा? देखिए, जब तक बिहार में पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं होगा तो कोई बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए और जागरूक होना चाहिए और जातिवाद से उठ के वोटिंग करना चाहिए ताकि पूर्ण बहुमत का सरकार हो। मनीष कश्यप का एक स्टेटमेंट आया था, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मनीष कश्यप का स्टेटमेंट ये था कि उसमें जो उन्होंने कहा कि बिहार में जो है बीजेपी को जो चुनाव लड़ना चाहिए वो अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए और कोई इसको अगर पूर्ण रूप से जो इसका सीट अगर मिलता है बिहार में तो ये डेवलपमेंट अच्छा करेगा और बिहार को कहीं ना कहीं आगे भी लेके जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। मनीष कश्यप जी ने जो कहा कि मतलब एनडीए को अपना सरकार लगाना चाहिए, लेकिन ये कभी बिहार में हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ की जनता जो है वोटिंग करती है जातिवाद के रूप में। इसलिए उनका भी मजबूरी बन जाता है एनडीए का कि वो मतलब अलायंस में आके कुछ करे। जी।